नमस्कार, मैं फयाज़ खान। जैसा कि पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वहीं से करेंगे जहाँ से छोड़ा था। तो बिना कुछ देरी किए हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और जितने भी है अगर कोई डाउट होती है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। कहाँ तक पहुँच गए थे? कितना? 66। अच्छा, ओके। ये वाला हो गया था, 67 पे हम लोग गए आज। तो कह रहा है कि रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को, देखो इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ जरूर दे रहा हूँ लेकिन आपका काम जो है यहाँ से स्टार्ट है। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। रवि और राजेश के क्रमशः अंक बताइए। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि रवि को राजेश से 8 अंक ज्यादा मिले, ठीक है, और उसके जो प्राप्तांक है, उसको जो अंक मिले थे वो दोनों के अंकों का यानी टोटल का दोनों के जो अंक मिले होंगे उनका 52% है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 में से 52% रवि को मिले तो राजेश को 48% मिला होगा। क्लियर है ना? तो 52 किससे डिविजिबल होता है? 13 और 4 से, यानी दोनों का पूछा गया है तो वो नंबर हमारा सेट होना है यहाँ पर कि वो 13 से भी डिवाइड हो। पहला नंबर 13 से डिवाइड हो, चेक कर लेते हैं 13 से कौन सा है। क्या 13 से ये वाला होगा? 13 से ये वाला होगा? नहीं होगा भाई, 100 है, 13 से डिवाइड नहीं होता है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एकमात्र आंसर है। लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, चलो लगा देते हैं। देखो रवि और राजेश, रवि और राजेश को, रवि को अगर 52% मिला है तो 48% राजेश को मिला होगा, है ना? ठीक है, ऐसे कट कर सकते हैं, 4 से 13 बार चला जाएगा, 4 से 12 बार चला जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर एक की वैल्यू यहाँ पर अंतर दे रखा है 8, तो 1 बराबर 8 है आपका, तो 13 बराबर 13 अट्ठे 104 और 12 अट्ठे 96, यानी ये वाला आपका आंसर होगा। क्या होगा? ये वाला। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो। तो हम लोग को केवल ये चीज देखना है, हमने आपको बताया था आप 3 फंडे अपना लो, 3 लॉलीपॉप समझ लो। क्या है पहला लॉलीपॉप? डिजिटल सम, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और चौथा डिविजिबिलिटी, जो अभी लगा हुआ है डिविजिबिलिटी। ये 3 फंडे अपना लो आप, इन 3 फंडों से आपका बहुत फायदा होता है। बाकी जहां जैसा जरूरत पड़ेगी हम आपको ऐसा करते रहेंगे, ठीक है ना? फिलहाल आपका डिविजिबिलिटी रूल से लगा हुआ है क्योंकि 13 से कौन सा नंबर कटने वाला है, तो आपने देख लिया 104 करता है, 13 अट्ठे 104 होता है, वही हमारा आंसर बनेगा। बाकी किसी में है ही नहीं जो 13 से कटता हो। क्लियर है? चलो सेव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और कितना 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? अच्छा देखो इस क्वेश्चन को देखो, कितने लोग पास हो गए? 45%। तो फेल कितने हुए? 55%। 55% की ये वैल्यू दे रखी है और निकालना है कि भाग लेने वाले छात्र, पूरे 100% निकालना है। तो आप क्या करो, जो नंबर दे रखा है 79750, इसको 55% से भाग दे दो क्योंकि ये फेल होने वाले हैं और नंबर भी फेल होने वाले दे रखा है। टोटल चाहिए 100 से गुणा कर दो। अब लगा दो डिजिटल सम। क्या लगाना है? डिजिटल सम, ठीक है। देखो 5 5 10 हो गया, यानी नीचे 1 आ गया,
10 का मतलब 1 होता है। 9 कट गया, 7 5 12 और 7 12 7 19, 12 7 19 होता है। 19 का मतलब हुआ 1 और 9, 19 का मतलब 9 उठा, 1 बचा। एक मतलब जिस भी ऑप्शन में आपका एक यूनिट डिजिटल सम आ जाए वो आपका आंसर है। देखो 5 4 9, ये तो 5 हो गया, ये 1 आ गया, 4 4 5 9 और 5 2 7 1 8 आ गया, और 5 4 9 यानी 2 जगह आपका बनना है, एक 2 जगह बनना है। चलो बना देते हैं इसको, कट कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं। 5 से काट दो 11 बार, और 5 से काट दो कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। 5 से काटो, 11 से काटो, 11 7 77, 2 बचा, 11 दूनी 22 है ना, और 5 बजे 11 पंजे 55। बस इसका डबल कर दो, 1 0 ये लग गया और 1 0 ये लगा दो, बाकी डबल नंबर। 725 का डबल करोगे, 7 का डबल 14, 25 का डबल 50, 1450। ये आंसर आपका। कहाँ है आंसर, ये वाला, ठीक है। चलो इसको मिटा के, तो समझ में आ गया, कर सकते हो, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें, आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ 14 14 कैसे है ये पूछ रहे हैं? दोबारा बताइए क्या पूछ रहे हैं? ये आंसर होगा। अच्छा गलत लग गया, ठीक है ना, ये वाला होगा, सॉरी, दोबारा समझिए, टिक गलत लग गया है। ये जो अभी सेव हुआ है वो उसको डिलीट कर देंगे ना, उसको कर दीजिएगा, ठीक है ना। नंबर होगा 68, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ हाँ, वो ऑप्शन गलत हो गया उसमें जाके। चलो इधर देखो, ये कितना 45% पास हो गया, और ये फेल वालों का नंबर दे रखा है। अगर 45% पास हो रहा है तो 55% फेल हो रहा होगा। तो इसको क्या करो, ये 55% की वैल्यू बराबर में दे रखी है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, बराबर में दे रखी 7 9 7 5 0, ठीक है। 11 पंजे 55 और 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो 1% बराबर निकल के आएगा। 5 एकन 5, बचे 2, 5 चौको 20 और बचा 2, 25 1 0 है। 100% वैल्यू निकालनी है, तो 100 का मतलब गुणा करोगे सीधे 145, 1 0 तो है, डबल 0 बढ़ा दो, बस ये आंसर आपका। अब बताओ कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, वहां ऑप्शन जल्दी में गलत लग गया, टिक। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, यानी इन लोगों को 20% और 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? देखो ये आपका है, ये बॉयज है, ठीक है, और ये गर्ल्स है। ये कितना है 3 और ये 2। हम एक काम करते हैं, यहां पर डबल 0 बढ़ा लें, कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों तरफ डबल 0 बढ़ा लिया। अब बॉयज को कितने परसेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो आपको 20% 20% छात्रवृत्ति मिल रही, तो कितने परसेंट को नहीं मिल रही है? 80%। तो इसमें 80% निकाल दो बस। और ऐसे ही अगर ऐसे ही बात करें, गर्ल्स कितनी है जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 25% मिल रही है, यानी 75% नहीं मिल रही है ना। ये 300 का 80% निकालोगे 8 24, यानी 240, हाँ या ना।
75% 200 का निकालोगे यानी 150। ये टोटल कितने बच्चे हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? तो 240 और 150 ऐड कर दो, कितना बनेगा? 390। 390 ही बनेगा ना भाई। 2 और 1 3 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। टोटल कितने बच्चे? 500। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 से 2 0 गया, 5 से डिवाइड कर दो बस। 5 सत्ते 35, बचे कितने? 4 5 40, 78%। 78%, 78। ये आपका आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ओके। 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यहां पर उत्तीर्ण दे रहा ना, ठीक है। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताओ 80% किस में हुए? फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में कितने हुए? 70% हुए। और फेल कितने हो गए दोनों में? 15%। ठीक, तो ओवरऑल ये नंबर निकल के कितना आया? 7 15 65 165 65% हम लगा दे रहे हैं। अच्छा, यहां पर जो नंबर दे रखा है, ये दोनों विषयों में क्या है? पास है। तो दोनों विषयों में पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। क्या निकल का है? 165 में से -100 कर दो तो निकल के आएगा आपका 65%। ये चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया, ठीक है ना। फिलहाल आप ऐसे देखिए, तो 65% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी? 325। कितनी बार जाएगा? मेरे ख्याल से 6 18 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा। एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5, तो पूरे 100 की वैल्यू निकालना है। 100 की वैल्यू 500। क्या पूछा गया था? तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की क्या हो गया? 500। अब ये समझिए, ये बहुत आसान है। क्या करना है आपको कि फिजिक्स में 80%, केमिस्ट्री में 70%, ये दोनों जो है पास वाले हैं, जबकि 15% ये फेल हो गया दोनों में। बहुत फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया ये नंबर। तो आपको जब ऐसा देगा तो ऐड करना है, ठीक। 165 निकल आएगा, उसमें 100 घटाओगे तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे निकल आएंगे। दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे ये निकलेंगे। अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, वो तरीका आपके लिए सबसे ज्यादा सिंपल होगा, सबसे ज्यादा आसान होगा। देखो, उसका नाम है लॉलीपॉप। इसको हटा दिया जाए। देखो, हम इसे लगाएंगे वेन डायग्राम से। ये फिजिक्स का गोला बन गया और ये केमिस्ट्री का गोला बन गया, ठीक है। समझिएगा, एक परीक्षा में 80% छात्र क्या हुए? भौतिक विज्ञान में पास हो गए। तो भौतिक विज्ञान में 80% पास हुए तो 20% फेल हो गए होंगे। हम फेल पे लेकर चल रहे हैं कहानी, ठीक है। तो 20% क्या हो गए? फेल। और 70% रसायन विज्ञान में पास हुए तो 30% फेल हो गए, ठीक। दोनों में, जबकि दोनों में 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, और फेल पे तो डेटा चल रहा है, तो यहां पर कितना? 15%, ठीक। अब यहां समझना, बस मेन बात समझना है। केवल एक सब्जेक्ट एक टिक लगाया मैंने, केवल एक सब्जेक्ट एक टिक लगाया, और दोनों सब्जेक्ट के लिए दोनों टिक लगा दिए, लिखने की जरूरत नहीं। 20% बच्चे अगर फिजिक्स में फेल हुए हैं और 15% तो दोनों में हो गए, यानी 15 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में भी फेल हो गए हैं
और फिजिक्स में भी फेल हो गए। तो ये 20 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल हो गए। तो केवल और केवल फिजिक्स में फेल होने वाले 5 बच्चे बचे। नहीं समझ में आएगा। 20% का जो गोला है, ये पूरा गोला 20% का है, इसके 15 बच्चे केमिस्ट्री में भी फेल हुए हैं। ये गोले में दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आपको मैं इसको फिल कर रहा हूं, ये जो आपको ओवरलैप दिख रहा है, इसका मतलब ये 20 बच्चों में से 15 बच्चे तो दोनों में मतलब केमिस्ट्री में भी फेल हो गए हैं। तो 5 बच्चे ऐसे बचे जो केवल और केवल फिजिक्स में फेल हैं। तो यहां पर आप 5% लिख दो, यहां पर आप केवल और केवल 5% लिख दो। अच्छा, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 30% बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल हुए और उसके 15% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी फेल हो गए। तो बचे कितने? 15%। अच्छा, दोनों में फेल होने वाले बच्चे कितने? 15। टोटल कितना आया? 35 आया। ये कौन आए? फेल वाले बच्चे आए 35%। अब बताओ, परीक्षा में भाग, यह क्या कह रहा है कि ये कह रहा है यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ये वो बच्चे हैं जो किसी न किसी में फेल हैं। कोई फिजिक्स में फेल है, कोई केमिस्ट्री में फेल है और कोई दोनों में फेल है। ये पूरे बच्चे वो आ चुके हैं जो फेल वाले एक साइड कर दिए गए। अब पास वाले बच्चे कितने हैं? अगर 100 के 100 बच्चे बैठे होते, उसमें से 35 बच्चे जो है किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है, कोई एक में कि कोई दोनों में। तो 65 बच्चे ऐसे बचे जो पास हैं, जो कंप्लीटली पास हैं। तो 65% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 325। एक बराबर आपका 5, एक की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू निकालोगे 500। ये वो सिंपल तरीका है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, लगा लोगे? समझ में आ रहा? इस वेन डायग्राम से क्या समझ में आया कि हमें ये चीज सिंपल होगी, वहां ऐड करना घटाना ये सब नहीं करना है। ठीक है, वो सब कई बार ऐसा होता है ना कि आपका प्रैक्टिस अगर थोड़ा भी कम होगा तो कमजोर पड़ जाओगे। अब ये मैंने 4 साल पहले कभी पढ़ाया होगा और 4 साल बाद आज क्वेश्चन देखा हूं मैं, मेरा वैसा का वैसा ही ताजा है। मेरा भी दिमागी है, इंसान हूं, भूल सकता हूं बिल्कुल, लेकिन ये मेथड बहुत अच्छा है। इसलिए आप शायद इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस बेस पे ले लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, सेव हो गया डेटा। अगला क्वेश्चन देखो। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% प्राप्त करना है। अगर वो 100 में से 40 नंबर ले आए तो वो पास हो जाएगा। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया तो इसमें कुछ बचा ही नहीं भाई। 70 और ये कितना, 2 2 4 5 9, ठीक है। 70 नंबर लाया वो और 20 अंकों से फेल हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, अगर हम ये 20 नंबर इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो 70 और 20 90 हो गया। ये 90 किसके बराबर है? इस 40% के बराबर है। इस 40% के बराबर है। तो ये 40% की वैल्यू आपको दे रखी है। ये क्वेश्चन लगाए नहीं जाते हैं, ये क्वेश्चन बस उड़ा दिए जाते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, ये हो सकता है आंसर, मैंने ऐसे ही मार दिया टिक। अभी देखते हैं 70% की वैल्यू कितनी आई? 90। अच्छा, 70 का डबल कितना होता है? वो 360 शायद ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं होगा। ये वाला आंसर बनेगा। इसका आपको निकालना है कितना परसेंट निकालना है? 100% निकालना है। इसका 2.5 गुना होता है 100%, यानी 5/2 गुना। तो इधर भी आपको वही चीज करनी है, 2.5 गुना निकालना है। यस और नो? 2 से काटो 45, 45 पंजे 225। आ गया आंसर आपका? चलो समझाता हूं कैसे करना है। 40% कितना है? 90। अगले 40% भी 90 होगा। 40% तो 80 हो गया, और 90 और 90 180 हो गया। अब बचा कितना? 20%। 180 उधर हो चुका है, समझो 180 ये हो चुका है। ये कितने के बराबर है? 80% के बराबर आ गया। ठीक है, अब आपको 20% हो चाहिए। तो 20% जब ऐड करोगे तो 40 का आधा ही होता है 20%। तो 90 का आधा 45, इसमें 45 ऐड कर दो
तो ये हो गया पूरा 100% और ये हो गया 225। ये दिमाग में करोगे, पेन नहीं, ये मैं यहाँ पर पेन चला रहा हूँ, बोर्ड है इसलिए चला दे रहा हूँ। आप खुद सोचो 40% की वैल्यू 90 है तो 100% की 100% की तो 40 80 हो गया, 90 180 हो गया, 80% की वैल्यू 180 आ गई। 40 का आधा 20 होता है, क्योंकि हमें 100 बनाना तो 20 और चाहिए, तो 40 का आधा 20 होता है, 90 का आधा 45, 180 45 जोड़ोगे 225। ये सब कौन बोलेगा? माइंड बोलेगा आपका, पेन नहीं। पेन चलाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है ना। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपसे पेन नहीं उठवाता। फिर ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कंबाइंड क्लास है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेन चलवाया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। राहुल, सही है ना? ऑटो प्ले हो गया, सॉरी, रोकना पड़ेगा इसको। इसको एग्जिट करना पड़ेगा, 1 मिनट। ऑटो पे लग गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। कहाँ 72 या 73 तक पहुंच गया था ना। ये हो गया ना। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, ठीक, जिसमें से उसे औसत कितना 60% अंक मिले। चौथे और अंतिम विषय में उसको 54 अंक प्राप्त होते हैं, उसके कुल प्राप्त अंकों का 64% हो जाता है, ठीक है। तो चौथे विषय के लिए कितना हो, देखो समझो भाई, उसने क्या किया, उसका पूर्णांक जो था वो 50 था। कितना था पूर्णांक, कितना था? 50 था, ये 50 है, और उसका 60% अंक प्राप्त कर रहा है, 60% अंक प्राप्त कर रहा है, यानी 60% 3 विषयों में प्राप्त कर रहा है, ठीक। और अंतिम विषय में उसको 54 अंक मिलते हैं, तब उसका जो टोटल प्राप्त अंक जो है का प्रतिशत 64% हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने 4 सब्जेक्ट का एक एग्जाम दिया, आपके 3 सब्जेक्ट में 60% आ गया, अगले में आपने कोई नंबर पाया 54% पाया, 54 नंबर पाया, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज बन गया कितना बनना है, 64% बन गया। तो पूछ क्या रहा है, चौथे विषय का पूर्णांक कितना था। पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स। पूर्णांक मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स। मतलब एक पेपर होता है उसको ऊपर लिखा होता है MM, उसका मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, कि आपके जो भी नंबर आएंगे इसके नीचे आएंगे या इतने तक आ सकते हैं, इसके ऊपर नहीं है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो, आप 102 ले आओगे, नहीं ला सकते। 100 या उससे कम, यही हो सकता है ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक, पेपर का जो वो पेपर जो था वो उसका पूर्णांक कितना था, लगाते हैं। इसको एवरेज से लगा देते हैं, देखो एवरेज से मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, एवरेज सेट हो रहा है। बहुत सारे टीचर आपको परसेंटेज से ही बताते, मैं बता सकता हूं, बिल्कुल बताऊंगा, अभी परसेंटेज से भी बता दूंगा, पहले समझिए। एक बात बता, 3 विषयों में उसका परसेंटेज कितना है, 60% है। 3 विषयों में कितना है, 60% है। और जैसे ही उसने चौथा विषय जब ऐड किया तो उसका पूरे 4 विषयों का, टोटल 4 विषयों का परसेंटेज हो गया 64%। ये वैसे ही बात हो गई जैसे एक कमरा है, एक कमरे में कुछ बच्चे हैं और एक टीचर के ऐड होने से उनकी उम्र में कुछ इजाफा हो गया, तो जो इजाफा हो रहा है उनके टोटल सब में कुछ कुछ बढ़ जा रहा है, 1 साल बढ़ जाए, 2 साल बढ़ जाए, वो सब में बढ़ रहा है। और किसकी वजह से बढ़ रहा है, एक टीचर की वजह से, क्योंकि टीचर की उम्र ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है वो देखो, वो देखिए, वो देखिए, अच्छा ये 64 हो रहा है। यानी अगर हम ये देखें 64% हो रहा है,
यानी हर बंदे पे 4% बढ़ जा रहा है। एक बंदे के जोड़ने से या एक पेपर को जोड़ने से भाई 60% तो टोटल मिल ही रहा था सब में, 60 3 सब्जेक्ट में 60% हो गया। चौथे में जैसे ही चौथे गेट गया 64% हो गया सबका, तो हर बंदे पे 4% बढ़ गया। तो हम ये कहें कि 3 बंदों पर 4% बढ़ेगा, 3 बंदों पर 4% बढ़ेगा, 3 चौको 12, ओवरऑल कितना हो गया 72%। यानी वो जो लेकर आया चौथा बंदा फोर्थ सब्जेक्ट का परसेंटेज आएगा तो 60% तो है ही। 60%, अगर 60% लेकर आता तो सारे बराबर होते, 60% होते, सभी 60% होते। चौथा सब्जेक्ट में भी अगर उसके 60% आ जाते तो 3 सब्जेक्ट में पहले से उसके पास 60% है, और चौथे सब्जेक्ट में भी 60% ले आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 60% ही लेता। लेकिन चौथे में उसने 54 अंक पाए हैं और 60% जो है 64% हो गया, यानी 4% बढ़ गया, हर एक पर 4% बढ़ा। तो बंदे कितने थे 3 पर 4, एक बंदे पर 4% बढ़ेगा तो 3 पर कितना हो गया, आप कहोगे 3 गुणे 4, तो ओवरऑल हो गया 72%। भाई 60 ये है, 3 चौको 12, 72%। ये 72% आपको दे रखा है 54 के बराबर। बहत्तर के बराबर ये 54% है। अब देखो 9 से काट लो, 9 से क्या 18 से भी कट जाएगा ना, 18 चौक 72 और 18 54। ये 100% बनाना है, तो 100% बनाने के लिए क्या करें, 25 का गुणा कर दें, यस और नो। तो इधर भी 25 का गुणा कर दो, 25 दिया 75, मैक्सिमम मार्क्स उसका था 75। कितना था 75। ये एवरेज से लग गया। अब मैं आपको वैसे भी बता देता हूं जो परसेंटेज से लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ये, समझो फिर से। 3 सब्जेक्ट में उसको 60% मिल रहा है तो एवरेज 60% हो गया। चौथे सब्जेक्ट को जैसे ही ऐड किया तो टोटल 64% हो गया, यानी हर बंदे पे 4%, हर सब्जेक्ट में 4% बढ़ गया। अगर हर परसेंट पे 4% बढ़ा है तो चौथे सब्जेक्ट में वो 12 ज्यादा लेकर आया हुआ। एक बंदे पे 4% तो 3 बंदों पे 12, 60 था 12 और बढ़ गया 72, 72% की वैल्यू 54, तो 100 बराबर निकालो, आराम से आंसर है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं ये सेव हो गया ना, सेव हो गया सर। देखो भाई, एक बार बताओ, टोटल 3 सब्जेक्ट, उसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, और सॉरी मैक्सिमम मार्क्स है 50 और 50 का 60% वो हासिल कर रहा है। तो आप कहोगे 50 का 60%, 5 का 30 नंबर ला रहा है। तो 3 सब्जेक्ट टोटल थे, 3 सब्जेक्ट से एक में 30 है तो 3 में 90 अंक आ चुके हैं उसके, और टोटल कितने में से आए, एक में 50 थे तो 50, एक पेपर 50 का था तो 3 पेपर 50 के हो गए, मतलब 150 हो गए। तो हम कहें कि 3 पेपर 150 के हो गए, ये 150 मैक्सिमम मार्क्स हैं। चौथे में देखो, चौथे में कह रहा है कि अगर वो कितना 54 अंक लेकर आता, 54 नंबर और जुड़ गया उसके। कब जुड़े, ये चौथा सब्जेक्ट आ गया, फोर्थ सब्जेक्ट आ गया, तो ये 54 अंक जुड़ गए। तो टोटल जो है नंबर कितने आए उसके प्राप्तांक, तो आपको आगे जोड़ लो, 9 5 14, 144 अंक प्राप्त हो चुके हैं उसको। ठीक, और ये 64% के बराबर है। ये किसके बराबर है, क्योंकि टोटल है उसको 64% है ना, 64% की वैल्यू दे रखी है 144। कट करोगे 16 चौको 64, 16 नेमा 144, 144 क्या पूछा है, तो 100 बराबर पूरा निकालो। तो
4 का ये 25 गुना 100 होता है, इधर देखो 4 का 25 गुना होता है, तो 9 का 25 गुना 225। यस और नो भाई? अगर हम देखेंगे ये 4 का 25 गुना है, तो ये भी आपका जो है 25 गुना होगा, है ना? अब वो समझने वाली बात ये है, ये जो नंबर है 225, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी हम ये कहें कि पूर्णांक है चारों सब्जेक्ट का, और 3 सब्जेक्ट का पूर्णांक 150 दे रखा है, तो चौथे का पूर्णांक निकालना है, 4th सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो आपको अगर 225 से 150 घटा दो, आंसर 75। ये कितना लेंदी हो रहा है? अब आप बताओ, पहले वाला ज्यादा सही था, ये वाला? पहले वाला बहुत सही था। पहले वाले में आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं। सुनो कैसे, पहले वाले में कलम चलाने, ये देख लो, ठीक है ना? पहले वाले में आपको बिना पेन चलाए, सुनो कैसे करते हैं, बिना पेन चलाए। 50 का पूर्णांक है, 60% पा रहा है 3 सब्जेक्ट में, तो हम परसेंटेज से ही सोल्व कर रहे हैं, लेकिन एवरेज के हिसाब से। अगर वो 3 सब्जेक्ट में 60% तो एवरेज 60% हो गया 3 सब्जेक्ट का। क्लियर है? और चौथे में जैसे ही वो चौथा सब्जेक्ट ऐड करता है 54 अंक का, तो टोटल उसका 64% बन जाता है। पूरे एग्जाम का 64% पाया उसने। तो बताओ कि पहले 3 सब्जेक्ट में तो उसका 60% था, चौथे को जैसे ही ऐड किया तो उसका परसेंटेज बढ़ गया, 60 से सीधा 64 हो गया। 60 से कितना हो गया? 64 हो गया, यानी 4% बढ़ गया। किसके आने से? चौथे सब्जेक्ट के आने से। तो एक सब्जेक्ट पर 4% बढ़ रहा है, तो 3 सब्जेक्ट पर कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। 60 में 12 जोड़ो, क्योंकि 60 अगर आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो है फर्क पड़ रहा है, 64% हो रहा है, तो 60 से ज्यादा ही लेकर आ रहा है। तो कितना 12 ज्यादा लेकर आ रहा है, तो 60 और 12 कितना हो गया? 72। इस 72% की वैल्यू दे रखी है 54। अगर 72 की 54 है तो 100 की कितनी होगी? आप देखो 72 किससे होता है? 18 से डिवाइड। 54 भी 18 से डिवाइड होता है, तो 72 चौको 18 चौको 72 और 18 तिया 54। 4% की वैल्यू कितनी है? 3। 100% बनाना है तो 4 का 25 गुना 100 होता है, तो 3 का 25 गुना 75 आंसर। बिना पेन चलाए, बिल्कुल आपको पेन नहीं चलाना है यहाँ पर, बिल्कुल पेन नहीं चलाना। ये सब इतनी चीजें नहीं करना, ये इतना आप समझ रहे हो कितना बड़ा है। आपको सॉल्व करने में कम से कम 40 से 50 सेकंड लग जाएंगे, और वो सोचने में आपको मुश्किल से 15 से 20 सेकंड, सिर्फ माइंड से सोचने में। ये चीज आपको करना है। देखो, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% प्राप्त हुई है, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिताएं समान है। अरे भैया, जब समान इनको ऐड करो, आधा करो आंसर। क्या कह रहा है? मोहन और दोनों में से मिलाकर प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। ये कितना है? 68। ये कितना है? 72। ऐड हो गया 140, डिवाइड बाई 2। जब दोनों समानता हो, जब दोनों भारिताएं समान हो, वेटेज दोनों बराबर हो, तो आपका जो है क्या करना है? दोनों ऐड करना, डिवाइड कर देना है। बताओ कुछ है इसमें? कर लोगे? समझ में आ गया? वेटेज पर जब क्वेश्चन आता है, एक वेटेज का क्वेश्चन आया था, दूसरा एक लगवाया हुआ था, यहां पर बराबर है तो आप बराबर क्या है, दोनों ऐड करो, डिवाइड कर दो। सही तरीका उस दिन बता चुका हूं कैसे लगाया था उसका, ट्रेडिशनल मेथड। सही है ना? अच्छा देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक होगा। अगर वो 100 में से 33 नंबर ले आया, वो पास हो जाएगा। 210 नंबर उसने प्राप्त किए और 21 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 210 नंबर तो उसको आ रहे हैं, उसको मिल रहे हैं, लेकिन 21 नंबर और ले आता वो पास हो जाता। तो टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? ऐड करो, 231 हो गया। ये 231 33% के बराबर है। ये देखो 210 और 21 को ऐड करोगे तो आपका कितना हो गया? 231। ये 33% की वैल्यू है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? पूर्णांक पूछ रहा है, 100 बराबर पूछ रहा है। तो किससे काटोगे? 33 से सीधे देखो, 1 कब आता है? 3 के टेबल में 1 कब आता है? यूनिट डिजिट लगाओ ना इसमें,
3 के टेबल में 7 की 21 1 आ गया, 7 बार जाएगा, यानी 1% की वैल्यू जो आ रही है वो 7 आ रही है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपको? 700। कितनी आएगी? 700। कितना क्वेश्चन बचा हुआ अभी? सर एक बार 2 मिनट के लिए बंद कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो इसको बिना पेन चलाए कैसे करते हैं भाई, इसको दोनों को ऐड कर लो। 231 33 से डिविजिबल है, 231 में 1 आ रहा है लास्ट में, और इधर कितना 33%, यानी इसमें यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, और उसमें दोनों को ऐड करने पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 1। तो 3 का ऐसा कौन सा टेबल हम पढ़े कि लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ जाए? तो आपको 3 सत्ते 21 यानी 1 आ गया, 7 बार जा रहा है। 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू 700 हो चुका है, ठीक है ना। अब आगे देखो, ठीक। अब देखिए, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? बताओ, इस क्वेश्चन कुछ है? अगर 200 में से 54%, समझने वाली बात है, 54% मतलब 200 में से 100 पर 54, 100 का डबल 200 होता है, तो 54 डबल 108। तो राखी को 108 नंबर मिले, राखी को 108 मिले, मोहन से 12 नंबर ज्यादा है, यानी मोहन उससे 12 नंबर कम है। तो 108 से 12 नंबर कम करो, आंसर टिक करो डायरेक्ट। क्या आएगा? 96 आएगा ना। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? फिर समझ लो भाई, 200 का 54% 108 होगा, 100 का 54% 54 हो गया, 100 का ये डबल है तो इसका भी डबल 108। 108 किसको मिले? राखी को। राखी मोहन से कितनी ज्यादा है? 12। तो मोहन और राखी से कितना कम होगा? 12। 12 कम कर दो 108 से, सीधे आंसर। इसमें कुछ लगाने की जरूरत है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता में, अर्हता मतलब होती है क्या? क्वालिफिकेशन, ठीक है। अर्हता में 20 अंक कम थे, यानी वो अगर वो 20 अंक और ले आता वो क्वालिफाई हो जाता। लेकिन आगे क्या करा है? दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, और वो अर्हता से 5% अधिक था। ठीक, क्या हो गया? बैक हो गया। ये साइन कैसे आ गया? क्या बता रहे हैं, क्या हुआ? ये पहले से टिक लगा हुआ है। ये क्वेश्चन बताया कब है? ये तो अभी किया है। यही था ना? टिक लग गया हुआ, वो टिक लग गया हुआ गलती से। अच्छा, लगा हुआ पहले से ही। चलो कोई नहीं, देखते हैं। 65% उसने प्राप्त किए अंक, और 20 अंकों से वो जो है फेल हो गई या क्वालिफाई नहीं कर पाई, या जो भी ये कर पाया। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया, 5% ज्यादा ले आया वो, यानी क्वालिफिकेशन से ज्यादा ले आया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? एक बार बताओ, ये कितने परसेंट ज्यादा है? 5%। कब? जब 80% लेकर आए, तो 75% पे पास है, 75% पे पास है, और इसको कितने मिले? 65%, यानी 10% और ले आती तो पास हो जाती। क्लियर है? अगर 10% और ले आती तो पास हो जाती। ये तो परसेंटेज पे बात हो गई। अगर वो 20 नंबर और ले आती तो पास हो जाती, बात तो एक ही है। तो 10% की वैल्यू 20 है, तो पूछा क्या है? तो परीक्षा पूर्णांक, तो 100% निकालो। 10 की 20 है, तो 100 का 200 है कि नहीं? पर 200 टिक लगेगा, ये नहीं होगा, ये होगा। देखो बताता हूं, मैं करके बताता हूं। देखो, 80 में से 5% यानी 75, जो क्वालिफिकेशन, जहां पर क्वालिफिकेशन होना है,
तो वो है आपका 80 माइनस के 5 यानी 75%। ये 75% में क्वालिफाई करना है, ठीक। लेकिन उसको मिल कितने रहे हैं भैया, 65%। तो कितने नंबर से रह जा रहा है, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग लिख दो चाहे आप, कितना बच रहा है 10, क्योंकि 65 75 में से 65 बटा हुआ है तो आपका 10%, 10% की वैल्यू है 200, सॉरी 20, तो 10 100% निकालना है, यानी इसका 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना 200। ये आंसर आएगा आपका। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या हुआ, बड़ा नहीं क्या, अरे नहीं, इससे एक दिक्कत आ रही भाई, वो जो टिक अभी मारा था हम लोगों ने वो इसमें शो हो रहा है ना, ये दिक्कत आ रही है, इसको एग्जिट कर दो, ये हटा ही दो, चलो अगले में देख लेंगे सब करते हुए। तो बात वही है, उतना ही टाइम लगेगा, वो जो टिक आ रहा था वो उसका वाला आ रहा था, इससे ये बात क्लियर हो गई। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, मतलब 100 नंबर का अगर कोई पूर्णांक है उसमें 50 नंबर ले आओ, पास हो जाओगे। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, ठीक है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न न्यूनतम कितने, एक बार बताओ, उसने 200 में से, भाई 200 का पूरा एक पेपर था, उसमें 40% पाया, 100 पर 40 तो 200 पर 80, 80 नंबर उसके आ गए 200 में से, 200 में से कितने आ गए, 80 नंबर आ चुके हैं, क्योंकि इसका 40% निकालना था, तो 80 नंबर आ चुके हैं। अब उसका अगला पूर्णांक है 150 का, 150 का, और 50% पे पास है, टोटल ये 50%, उसने कहा ना कि उत्तीर्ण करने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण करने 50% लाना है, तो 50% मतलब होता है आधा, आधे अंक आ जाए उसके, 50% मतलब क्या होता है, आधे। तो एक बात बताओ, ये टोटल कितना बनना है, 350, 350 का 50% निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 0 0 कटेगा, 35 पंजे 175, 175 नंबर, 175 नंबर उससे टोटल चाहिए थे, 80 नंबर तो आ चुके हैं, तो 175 में से कितने नंबर और आना चाहिए जो पास हो जाए, तो 80 घटा दो इसमें से, आंसर कितना आएगा, 95। पूछ क्या रहा, परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसका 150 का 95 कितना परसेंट बनेगा, 0 से 0 कट गया, ये 15 ही है ना, चलो करते हैं, 19 3 190, 3 से कट करो 190 को, 3 6 18 और बचा 1, 3 तिरका 9, बचा 1, 3 तिरका 9, लगभग 64%, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है, कर लोगे, फिर समझो 200 का 40% 80 हो गया, 150 का 150 में कितने और नंबर वो लेकर आ जाए तो वो 50% के बराबर हो जाए, तो आपको एक काम करते हैं, इसको दोनों का मैक्सिमम मार्क्स को ऐड कर लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जैसे ही आपने ऐड किया तो आया 350, 350 का 50% आया आपका कितना, कितना निकल के आया 175, 175 में से 80 घटाओगे तो एक 150 वाले मैक्सिमम मार्क्स में से आपको 95 नंबर मिल रहे होंगे, उस 95 का 150 का परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 63 से 3%, लगभग 64%। बाकी अगर उसमें डेसिमल में नंबर होता तो हम उसको चुनते, डेसिमल में नंबर नहीं है तो हम इसको 64% चुन रहे हैं, ठीक है ना, सेव हो गया डेटा।
अगला क्वेश्चन है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68 और गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करती है? देखो भाई, हाँ 80 में से 68, 80 में से 68 और 60 में से 46, 90 में से 74, 45 में से 35, ये इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। क्या कुछ इसमें लॉजिक लग सकता है? लॉजिक तो लग जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा, इससे थोड़ा सिंपल करते हैं। 4 से काट दो भैया, 17 चौको 68, 4 से काटो 20, 17/20, ये कितने जाएगा? 2 से कट जाएगा 23, 2 से कटेगा 30, ये कितनी बार चला जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, और ये 5 से कटेगा। अभी कुछ लॉजिक लिख रहा है? इसका अंतर कितना है? या फिर हम एक काम करें, इसके जो हर हैं उसको बराबर कर दें या फिर डिवाइड करें, दो ही तरीके हैं, ये डिवाइड करें या हर, क्योंकि इसमें डिफरेंस बराबर नहीं है। देखो 20 और 17 का डिफरेंस 3 का है, 30 और 23 का डिफरेंस 7 का हो गया, यहाँ पर कितने का है? 45 और 37 का कितने हो गया? 8 का, और इधर आपका कितने का? 2 का। तो इसलिए डिफरेंस तो बराबर नहीं है। एक काम कर सकते हैं, नीचे वाले हम बराबर कर सकते हैं। नीचे वालों का एलसीएम ले लो, 20, 30, 45, 9। एलसीएम लेना मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत तगड़ा मेथड है। एक नंबर है 20, एक नंबर 30 और एक नंबर 45 और एक नंबर 9। आप देखो एलसीएम क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर, वो छोटे छोटे नंबर जो ये नंबर उसको काट दें, डिवाइड कर दें, ये सारे नंबर उसको एक एक कट कर दें, वो छोटे से छोटा नंबर। वैसे बड़े तो बहुत सारे होंगे भाई, जितना गुणा करते हैं सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन छोटे से छोटा नंबर निकालना, सबसे छोटा नंबर वो इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो आप मानो 45 नंबर होगा, आपने मान लिया वो 45 नंबर है। अब देखो मेन लॉजिक क्या है इसमें, क्या 9 45 को काट देगा? यस, तो 9 को तो आप काउंट नहीं करना है। क्या 30 इसको काटेगा? नहीं। तो कौन सा नंबर 30 जो है इसको काट सकता है? आपको 15 से कर लो और इसमें कर लो कितना? 2। 15 तो काट रहा है ना भाई, 15 3 45, जब 15 कट रहा है तो बच कितना रहा है? 2। ये जो बच रहा है वो लिख दो यहां पर गुणे में। 20 इसको काटेगा, तो 20 का मतलब होता है 10 गुणे 2। तो देखो 10 काट देगा, कैसे? 5 दूनी 10, 5 ने 45, 2 बचा, 2 इधर कट कर देगा, तो बचा क्या? 2, 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 4, 180 हो गया। फिर से समझ लो, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ आना चाहिए पहले। देखो हमने कितना नंबर बोला था? 20 बोला था, और 30, 45 और 9। सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लेना है। अब मैं आस करता हूं, क्या 20 इसको काटेगा? नहीं काटेगा। क्यों नहीं काट रहा है? आपको कि सर 5 गुणे 4 करते हैं 20 हो जाता है, 5 तो इसको कट कर रहा है लेकिन 4 नहीं कर रहा। इसको हटा दो, क्योंकि ये जो कट करता है उसको हटा के बाकी नंबर का गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो 30, क्या 30 इसको काटेगा? दोनों, इन दोनों को मिला के? तो बिल्कुल काटेगा। कैसे काटेगा वो देखो, इसको करेंगे 15 गुणे 2, 15 3 45, 2 दूनी 4, कट गया। जब पूरा कट रहा है तो इसको नहीं काउंट करना है। 45 तो हो चुका है, 9 देखो, 9 पंजे 45, ये भी गया, इनका गुणा कर दो, कितना? 180। समझ में आया? वो वाला मेथड नहीं जो आप पहले पढ़ते थे, ट्रेडिशनल मेथड, कि भैया 20 लिख लिया
और 30 लिख लिया, 45 लिख लिया और 9 लिख लिया, फिर हम एक एक करके डिवाइड कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब नहीं, ठीक है ना, ये सब नहीं करना है इसमें। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि नीचे जो हर है हमारा वो 180 होना चाहिए। 180 कब होगा? हम इसमें कितने का गुणा करें कि 180 हो जाए? 90 का, यानी ऊपर भी 90 और नीचे भी 90। इसमें कितने गुणा करें 180 हो जाए? 6 18 9 का होगा, सॉरी, हाँ, 9 ऊपर 9 नीचे, इसमें 6 ऊपर 6 नीचे, इसमें 4 ऊपर 4 नीचे, और इसमें 10 ऊपर कितना, 9 दूनी 18, 20 ऊपर 20 नीचे। अब देखो कितना आसान हो गया। 180 तो नीचे हो गया सारा, सभी में 180 लिख सकते हो, ना लिखो तो भी काम चल जाएगा। बस इसको देखो, 17 ने 153, ये कितना नंबर था? एक 153, ठीक, 23 छक्का, ये तो 180 हो गया। 6 18, 6 दूनी 12, 13, 138, ठीक है। 74 का डबल 146, 7 दूनी 14, 140। पूछा क्या गया? अधिकतम प्रतिशत अंक, यानी जिसमें ज्यादा नंबर चाहिए। कौन सा? ये 728, 148 होगा, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा नंबर किसमें? 153, 138, 100, यही नंबर ज्यादा है, यानी 68/80 वाला ज्यादा है। 68/80 कौन सा है? ये नंबर हिंदी में ज्यादा है, हिंदी का टिक करो, आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, ठीक है ना। आपका आंसर यहाँ था, क्लियर कर लोगे ना। एलसीएम, अगर डिफरेंस सेम आया था तो डिफरेंस से लगा देते। दूसरा तरीका डिविजिबिलिटी भी है, आप डिवाइड कर लो। तो बेहतर ये है कि आप इसको हर इसका जो है, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लो। जब इसका हम पढ़ाएंगे ना फ्रैक्शन कौन सा ज्यादा कौन सा कम, तो पूरा एक उसका लॉलीपॉप वर्जन है, वो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने जो देखा है वो इस तरीके से किया है। सेव हो गया ना। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से अंक अर्जित किए, कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50%। अच्छा देखो देखो, 85 में से 40 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 50% से कम लेकर आए अंक। उसके बाद कह रहा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, और 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने का अनुपात निकालिए। टोटल बच्चे कितने? 85। 40 तो 50 से कम आ गए, 50 से कम, और 40 से जब अगर 40 बच्चे 50 से कम अंक प्राप्त किए तो 50% से ज्यादा या 50% के बराबर कितने बच्चे होंगे? 85 में से ये 40 गया 45, बस रेशियो निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे भी कर देते, बहुत आसान था। जब 40 बच्चे हैं वो जो 50 से कम अंक पाए, और पूछा उसने ये कहा है कि 50% कम अंक प्राप्त करने वालों का और 50 से या 50 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वालों का रेशियो निकालना है। तो 40 8 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है? पहला देख लो, पहले ही हो रहा है। तीसरा कैसे होगा? अरे शुरू, फिर वही क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझो। 50% से कम या प्राप्त करने वाले छात्र और 50% या उससे अधिक, तो पहले कम वाला दिया है और कम वाले 40 हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो वो लेना है आपको। सेव हो गया डेटा? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बस इसका 42% निकालो, आंसर निकालो। कितना, क्या बोला उसने, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। देखो 450, इसका 42% निकालना है। समझो बात को, समझो बात को, समझो। यानी ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। इसका अगर हम निकालेंगे 9 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी। चलो चेक कर लेते हैं 9 और 7। ये 9 से होगा नहीं, होगा क्या, नहीं होगा। और ये कितना हो गया, 8 से 14 15, 9 से नहीं होगा, ये 9 से नहीं होगा, एक ही आंसर है। क्लियर, चलो लगा देते हैं। 42% निकालो, परसेंट हटेगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, नीचे आएगा 100। एक 0 से एक 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 2 से काटोगे 21, 21 ने 9 एक 9 और 9 दूनी 18। क्लियर है। इसमें डिजिटल सम भी लग जाता, इसमें डिजिटल सम भी लग जाता, क्योंकि हमें चाहिए कितना, 9 9। इधर देखो फिर से समझो, डिजिटल सम भी देख लो एक बार। 450 में 42% निकालना है, परसेंटेज हटेगा, नीचे आएगा 100। 100 नीचे से कोई मतलब नहीं, 4 5 9 9 मतलब 0, जो भी आंसर बने 0 टिक लगाओ। 2 और 1 3 बन गया, 6 और 8 14 1 15, 15 मतलब 6 हो गया। 2 1 3 बन गया, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 0। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यूट्यूब वाले बच्चों को कुछ बोलना था। देखिए मैं ज्यादा कैमरे में नहीं आ पाता हूँ, मेरी हैबिट इतनी, पहले कभी आया करता था, बोलता था, काफी टाइम से नहीं आया हूँ तो नहीं बोल पा रहा हूँ। इससे कुल मिला के आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि अभी मैं 4 साल बाद वापस इस चीज को पढ़ा रहा हूँ। 4 साल का बीच का जो हमारा एक लॉन्ग टर्म बिल्कुल लीव पर चला गया, जिसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो हमारी और हमारी टीम की पूरी कोशिश ये है कि आप तक बढ़िया से अच्छे कंटेंट आपके तक पहुंचे। आप इसके माध्यम से अपने जो भी आपका एक ड्रीम है, एक सपना है, उसको पूरा करें। तो बेशक हमारी मेहनत, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लगातार मेहनत करो, आप सफल हो। अगले क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5% अंक प्राप्त किए, जो 78% प्राप्त करने के बराबर है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, बताओ बताओ भाई बताओ। 78% उसने प्राप्त कर दिए, है ना, 78% प्राप्त किए, और ये नंबर 78% किसके बराबर है, 58.5 के। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। मैं कुछ इसमें सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा हो कि बिना पेन चलाए हो जाए काम। 78 का मतलब होता है 13 76, 13 से कटने वाला नंबर ये भी है। 13 तो आंसर नहीं होगा, 13 से कटने वाला तो आंसर नहीं हो सकता शायद। चलो लगा लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। ये 78% की जो वैल्यू है वो है आपकी 58.5, है ना। क्लियर है। तो 1% की वैल्यू, या हम क्या 100% की वैल्यू निकालना हो, तो आपको हो गया 58.5 बटे में 78 और गुणे में 100। ठीक है, ये परसेंटेज निकल रहा है, परसेंटेज निकलेगा नहीं, मैक्सिमम मार्क्स, सॉरी परसेंटेज तो दे ही है, मैक्सिमम मार्क्स निकलेगा। अब देखो 1 0 से ये दशमलव हट जाएगा, 13 6 78, 13 चौको 52, बचा कितना 6, 13 पंजे 65, है ना, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 15 तिया 45, तो बचा क्या 15 पना 75, सॉरी क्या आंसर आएगा 75। क्या इसमें और कुछ रख सकता था, 7 और 8 कितना होता है 15, 15 मतलब 6 कट तो जाता, लेकिन छोड़ो, समझ में आ गया, कर सकते हो। और कोई तरीका इसमें लग सकता है वो देख लेता हूं एक बार। 75 75 75 75 75, हाँ लग गया। देखो
ये नंबर किससे कट रहा है? ये नंबर किससे कट रहा है? यही है ना? ठीक, ये नंबर किससे कट रहा है? ये 13 6 78 होता है, 13 गुणे 6। और ये नंबर देखो जरा, सोचने वाली बात है, ये सब करने की जरूरत नहीं। 5 5 10 और एक 18, 18 मतलब 9 से डिवाइड होता है, और ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं बल्कि 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एक 3 अभी भी बच रहा है, इसका मतलब एक 3। यही तो लॉजिक है भाई, मैथ पढ़ा क्यों रहा हूं मैं? मैथ क्यों पढ़ा रहा हूं? कि आपके दिमाग में चलना चाहिए ये चीज क्या हो रही है। ये 3 से डिविजिबल है और ये 9 से, मतलब इसमें अभी 3 बचा हुआ है, और जिस आंसर में 3 बचे बस वही टिक लगा दो। 85 में 3 आएगा नहीं, 65 में 3 आएगा नहीं, 80 में 3 आएगा नहीं, बस टिक करो, आंसर बढ़ो। बताओ, आपको समझ में आया? नहीं आया? चलो देखो, अब मैं ऐसे समझाता हूं आपको। जो 78% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 58.5। तो 1% बराबर या 100% बराबर निकालो डायरेक्ट, तो आपको 58.5 में बटे 78 और गुणे में 100, यही तो है ना? एक बार बताओ, इसमें इस जीरो से ये हटा दोगे? नहीं भी हटाओ चलेगा। अब ये देखो, ये नंबर 3 से कटता है और ये नंबर 9 से कट रहा है। अगर हम 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बचेगा नहीं बचेगा? यानी ये 3 इसको जब कट करेगा इसमें अभी भी 3 बचेगा, यानी आंसर जो आएगा वो 3 से डिवाइड होने वाला आंसर होगा। अभी समझ में आएगा, है ना? तो ये क्या करना है आपको, ये देखना है कि कौन सा क्या बच रहा है, तो बिना लगाए आपका आंसर आ रहा है। यार क्यों मेहनत करना है इतना? आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पहले हम जब छोटे से थे, आपको हम बता दें, हमारी फैमिली लगातार पढ़ने से, मतलब लगातार, जैसे हम कहते हैं ना, एक विरासत है, तो फैमिली में सभी लोग पढ़ते। अब कई बार ऐसा होता था कि जब छोटे से सवाल सुनते थे कि एक बच्चे ने 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कर दिए, तो पहले हम लोग जब हाई स्कूल या उससे कम या उससे ऊपर तक हम जब पढ़ते थे, इतना नॉलेज नहीं होता था कि एसएससी भी कोई चीज होती है, पहले नहीं जानते थे। हाई स्कूल तक तो बिल्कुल नहीं पता था, हाई स्कूल तक बिल्कुल नहीं पता। तो हम लोग वही 10-15 क्वेश्चन आते थे, 3 घंटे होते थे, उसमें लिखा लिख, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन छूट जाता था। तुम कहते यार 15 क्वेश्चन में हम लोग 3 घंटे ले लेते हैं। अब वो ये नहीं बोलते थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता था, और 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कर दिए। तो हमें लगा बड़ा फास्ट बंदा होगा, कोई बहुत तेज बंदा होगा। जब एसएससी में एंटर किए तब पता चला वो 100 क्वेश्चन ये होते थे। सब तब पता चला 100 क्वेश्चन ये होते थे, ठीक है ना? तो बस यही लॉजिक समझिए कि आपको 100 क्वेश्चन पर धमाका करना है अपना, है ना? वो लॉजिक आप समझिए, लॉलीपॉप समझिए आप। मुझे ना जैसे पहले पढ़ाता था मैं, तो बच्चे ज्यादातर लॉलीपॉप सर भी बोल देते थे, तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लॉलीपॉप सर, ठीक है? अपना मेथड ही यही है। सुमित तो अच्छे से जानते हैं। अभी मेरी यार तबीयत बिल्कुल नहीं सही चल रही। अगर तबीयत सही हो जाएगी और जब मैं कंटेंट्स उस पे बेस पे पढ़ाऊंगा, चैप्टर बेस पे, तो एक एक चीज समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन लगवाऊंगा। पहले चीजें समझोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, तो शायद मुझसे आगे आगे चलोगे आप। ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में कुल संख्या कितनी है? 95% के बराबर तो 38 हो गया भाई। 5% अगर नहीं आए तो 95% आए, और ये बच्चे कितने हैं जो आने वाले? 38 है। 95% 38 है, तो फिर क्या करना है? 95% बराबर आपका दे रखा है 38, 100% निकालना है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें भी बड़ा मजेदार बात है, समझिए, बड़ा मजेदार बात है, बताऊं? देखो, अगर बच्चे 95% आए हैं और पूछ क्या रहा है, कक्षा में कुल पूछ रहा है, जब आए ये कुछ घर पर रह गए तो टोटल बच्चे तो इससे ज्यादा होंगे, तो 33 क्या होगा आंसर कभी?
अब 2 बचे, एक बचा आपका 45, 3 ऑप्शन बचे 45, 50, 40। फिर समझना, क्या इसमें कहीं पर भी क्या इसमें कहीं पर भी आपको 3 से डिविजिबल नंबर दिख रहा है? 3 या 9? भाई 8 3 11 होता है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है। ये भी गया, अभी बात समझ में आ रही है? ये भी गया। अब दो ऑप्शन बचे। 95% वैल्यू ये 38 है 95 की, तो सिर्फ 5% चाहिए, यानी 95 का आधा आप देखोगे तो 47.5 होता है। 47 बात समझिएगा, 47.5 होता है। तो इसका आधा कितना होगा? 19 होगा। तो 47.5 का वैल्यू 19 आ रहा है। अगर हम 38 में 12 जोड़ दें तो 50 हो रहा है, जो कि 12 5, देखिए फिर समझिए, मैं कुछ थोड़ा सा लेंदी बना दे रहा हूं। ये आधे से कम है ना, ये आधे से कम है, तो 5% जो जोड़ेगा वो आधे से कम ही, यानी 5% का आधे से कम जोड़ेगा। 5 का आधा कितना होता है? 2.5, 2.5 से कम जोड़ेगा। 2.5 से कम कितना? 2। 38 में 2 जोड़ोगे, आंसर क्या? नहीं समझ में आया? समझो, 95% की वैल्यू 38, 95 का आधा 47.5, यानी 47.5 से भी ये कम है, आधे से भी कम है। तो आपको चाहिए 100% बनाने के लिए, तो 95 5% और ऐड करो तभी तो 100 होगा। 5% और चाहिए ना, तो 5%, ये आधे से कम है तो 5 के आधे से कम उसमें ऐड कर दो। 5 का आधा कितना होता है? 2.5, 2.5 से कम ऐड करना है, 2.5 से ज्यादा नहीं ऐड करना है। इसमें देखो 12, 38 में कितने जोड़े कि 50 हो जाए, तो आपको 12, 5 का तो भाई डबल से भी ज्यादा हो गया, जबकि आधे से कम जोड़ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है 40। अब मैं इसको लगा देता हूं, देखो लगा देता हूं, 38 बटे में 95 गुणे 100, ये टोटल बच्चे निकल आएंगे। लगा दो, क्या करोगे? 19 दूनी 38, 19 से 5 95, 5 से काट दो 20। क्लियर है? क्लियर लग गया ना? मेरा कहने का मतलब ये, इसमें बिना पेन चलाए कर सकते थे, बिना पेन चलाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, आदित्य को 45% अंक प्राप्त किए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक ले आया। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए अब इतना देखो, इसको 40 मिला और उसको 45%, परसेंट की बात कर रहा हूं, तो इसको कितना ज्यादा मिला? 5%। और ये 20 अंकों से फेल हो गया, ये 30 अंक ज्यादा ले आया, तो 20 30 50, 50। तो भाई हमें निकालना कितना है? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, मैं आपको एक कट हो गया। हाँ, तो देखो वो 20 अंक कम लेकर आ रहा है और ये 30 अंक ज्यादा लेकर आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, ये 40 का और 45 का, 5% का, और उसके 20 और ये कम है ये ज्यादा है, दोनों को जोड़ना ही है। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा बता दूं क्यों जोड़ता है, यहाँ पर बस केवल ये देख लो। तो 5% की वैल्यू कितनी है? तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से काट दो, 5 1 5 10 है ना, तो 100% की वैल्यू 100 ही पूछ रहा है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है? एक की वैल्यू इतनी है तो 40% ये निकालो और 20 अंक और जोड़ दो, वो 40% लाएगा, 20 नंबर और लाएगा, तब पास हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 40% की वैल्यू कितना हो गया? 40 में बोलो 10 और प्लस 20, तो कितना हो गया? 40 10 400 प्लस 20, ऑप्शन नहीं है, 420 आंसर आएगा। समझ में आ रहा सभी का? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, आपका नाम क्या है?
प्रवीण, समझो वो 40% अंक लाता तो 20 नंबर से फेल हो जाता, मतलब अगर 20 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। दूसरा अगला बंदा क्या कर रहा है, वो 45% नंबर ला रहा है और 45% नंबर लाया तो पास से 30 नंबर ज्यादा आ गए उसके। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना, 5%। ये 5% जो है वो कितने नंबर बढ़ा दे रहा है, 20 ये बढ़ जा रहा है और 30 ये 50। 5 की वैल्यू 50 तो 1 की वैल्यू 10, 5 से काट दो भाई, 5 एकन 5, 5 9 50, 1 बराबर 10 हो गया। अब उसने पूछा ये है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत है, परसेंटेज पूछा, प्रतिशत अंकों की प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो इधर समझो, मैं इसको लॉन्ग मेथड भी बता सकता था, लेकिन यहां पर आप समझो थोड़ा सा। 1% की वैल्यू कितनी, 10। अगर 20 नंबर और ज्यादा ले आए, 20 नंबर बनाने के लिए कितने गुणा करें, 2 का। तो इधर कितना आ जाएगा भाई, 2 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर का 20 नंबर, 20 नंबर हमें ज्यादा चाहिए तो 2 का गुणा इधर 2%, यानी 2% नंबर कम ला रहा है वो, 2% नंबर कम ला रहा है। तो 2% ऐड करेंगे 40 में तो वो पास हो जाएगा। उसको कितने चाहिए, 42% मार्क्स चाहिए, पास हो जाएगा। अब कुछ बचा इसमें, अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ा तबीयत आज ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आज करा देंगे पूरा। एक परीक्षा में प्रॉन्जाय ने, नाम पढ़ लेना सही, 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक के बराबर। परीक्षा कितने अंक की थी, देखो। हाँ क्या बता रहे, 5 4 9, 5 4 9, 2 बचा, 4 5 4 9 7 बचा, ये तो पूरा कट हो गया, 8 हो गया आंसर पहला। देखो कैसे डिजिटल सम लगा रहा हूं मैं यहां पर। 272 नंबर पा रहा है, इसकी वैल्यू है 64% की, पूरा 100 बराबर चाहिए आपको। तो आप कहोगे 272 बटे में 64 और गुणे में 100, 6 4 10 यानी नीचे 1 आ गया, ठीक है। 7 2 9 यानी 2 बचा। ये हो गया डिजिटल सम, क्या हो गया, समझ में आता है ना। अब देखो इधर हम लगा चुके हैं ऑलरेडी भाई, जिसमें 2 आएगा 2 एक ही मारा, 4 5 9 हो गया, 9 का मतलब 0, 2 बचा, 7 5 4 5 9 7 बचा, तो ये 7 हो गया, 2 आया नहीं, 4 5 9 पूरा 0 हो गया, 4 4 8 है, एक ही आंसर है बस, ठीक है ना। बताओ समझ में आया। और सॉल्व करना चाहो तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, परिणाम छात्रों की संख्या। देखो एक उत्तीर्ण जो यानी पास वाले बच्चे हैं 150 है, ये कितने हैं फेल वाले 100। तो पूछ क्या रहा है, परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत मतलब उत्तीर्ण हुए 50, 150, टोटल है 250, 0 से 0 कटेगा, 5 के 15 और 55 25, 3/5, 3/5 किसके बराबर होता है, 20 60% के। क्लियर है। फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी जिस दिन पहले दिन आए थे, आप आए थे पहले दिन। अरे इसमें 100 का गुणा कर लो, परसेंटेज लाने 100 का गुणा करते हैं, 20 से 5 से काटो 20 बार जाएगा, 20 में 60, ठीक है। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% नंबर लाया और
35 नंबर उससे फेल हो गया, जबकि दूसरा 50% अंक लाया और 30 से ज्यादा कितने 32। वही पिछला वाला क्वेश्चन जोड़ दो, 32 35 कितना हो गया, इधर का अंतर कितना है 50 और 20 का अंतर 30, 30 बराबर दिया 32 और 35 जोड़ दो कितना आया 67 आएगा। हाँ ठीक है, ये आ रहा है। पूछ क्या रहा है, परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, तो 100 बराबर निकालना है 67 में बटे 30 गुणे 100, यही ना, 1 0 से 1 0 कट गया, 670 बटे 3 कटेगा कुछ, क्या आएगा 670। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। ठीक, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा दूसरी परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, उसका कुल प्राप्तांक 78% है। तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, एक परीक्षा में दुर्वा को मतलब टोटल उसको 70% मिले, कुल मिला के ये बात है, क्या बात है 70% मिले टोटल परीक्षा में, दोनों परीक्षाओं में मिला के। एक परीक्षा में उसने 25 में से 20 प्राप्त कर लिए, उसका कुल 78% हो गया। तो पहली परीक्षा में कितने अंक, क्या है पहली, अच्छा अधिकतम अंक क्या थे, एक बार बताओ मुझे, 20 अंक प्राप्त किए 25 में से, तो 4 से काटोगे, 5 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 4 बटे 5 किसके बराबर होता है 80% के बराबर, यानी दूसरी परीक्षा में उसको 80% मिले और टोटल उसको 70% मिले थे। ठीक है, टोटल उसको 70% मिले थे, सॉरी 78% ना। एलिगेशन लग जाता अगर पूर्णांक समान होता, तब पूर्णांक समान नहीं है, 80% हो गया, टोटल 78% चाहिए। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में 20 में से जिसका कुल प्राप्तांक कितना है, तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही, कल तो ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया, अभी मेडिसिन खाया, उसकी गर्मी यहाँ पर निकल रही। चलो देखो, अच्छा भाई उसने 20 नंबर 25 में से 20 पाया है, तो उसका परसेंटेज निकालोगे तो आप कहोगे 4 से 5 को 20 55 25, 4 बटे 5 80% के बराबर हो गया। यहां लगा दो आप क्या एलिगेशन, एलिगेशन क्या कहता है भाई, पहले सब्जेक्ट में उसमें पाया 70, दूसरे सब्जेक्ट में आया उसने कितना 80, टोटल में है आपका 78। ये 78 नंबर है, ये एक से ज्यादा है दूसरे से कम, 70 से ज्यादा 80 से कम है, बस एलिगेशन यही कहता है। एलिगेशन कहता है कि बीच वाला नंबर एक से ज्यादा एक से कम होना चाहिए। 80 में से 78 गया, 2 बचा, और ये हो गया आपका कितना 8, भाई 78 से 70 गया 8, तो इसका जो फ्रैक्शन बनना है 1:4 बनना है। ये 4 बराबर आपका दे रखा है 25, तो 1 बराबर आपका कितना होगा 6.25, डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है ना, जो दिमाग में शुरुआत में चल रहा था वही आंसर बना। क्लियर है, कर लोगे, समझ में आ गया, पक्की बात है। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, वो देखना एक बार, उसका बैटरी तो नहीं गया ना, ठीक है। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे, मतलब 100 में से उसे 75% मिले। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का
एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए, मतलब एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया गया, वह इसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% हो जाता। देखो 75% तो वो पा ही रहा है, 75% तो उसको मिल रहे हैं, लेकिन कब? जब उसका एक क्वेश्चन और नहीं जोड़ा गया। मान लो ये क्वेश्चन पेपर है, सुनो, ये कोई क्वेश्चन पेपर है और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो है कोई भी हो सकता है, मैक्सिमम मार्क्स कुछ भी हो सकता है, इसमें से उसने 75% पा लिए। अब एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया, एक क्वेश्चन और जोड़ दिया कोई, और ये क्वेश्चन जोड़ने से इसने क्या किया, वो नंबर सही कर दिया, वो क्वेश्चन सही कर दिया। तो देखो मैक्सिमम मार्क्स में इजाफा हुआ और इधर भी आपका इजाफा हो रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। बस क्वेश्चन यही कह रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है। कह रहा है कि अगर एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाए और वो सही उत्तर देता है तो उसका प्राप्तांक 76% हो जाता है। तो प्रारंभ के अधिकतम अंक कितने थे, कितने थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या ऑप्शन से लगा दूं इसको? ऑप्शन देखो कितना आसान है। ऑप्शन देखो कितना आसान है। प्रारंभ में बोला है ना, एक जोड़े, अगर इन सब में एक जोड़े और 76 को डिवाइड कर दे, आंसर बन जाएगा। कितने लोगों की बात समझ में आ गई? उसने पूछा प्रारंभ में अधिकतम अंक कितने थे, प्रारंभ में कितने अधिकतम अंक कितने थे। एक जोड़ने पर अगर आपका 76% बन जाता है तो हमारा आंसर बन सकता है। 24 में एक जोड़ोगे नहीं बनेगा, 25 में 26 तो 76 को 20, 19 से कट रहा है, नहीं यार ये नहीं बनेगा। एक जोड़ने पर 75 को अगर डिवाइड कर दे तो 24 वाला आंसर डिवाइड करेगा। नहीं, सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, यह क्वेश्चन क्या है, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक, ये मैक्सिमम मार्क्स का ऑप्शन दे रखा है और हम गेटिंग मार्क्स समझ रहे हैं, तो ये गलती कर रहे थे। मैक्सिमम मार्क्स है, यानी इनमें से जब हम 75% निकालेंगे तो देखो ऑप्शन से ही निकालना है, आंसर ऑप्शन से बहुत आसान है। 24 का 75% यानी 75% होता है 3/4, 3/4, इसका 3/4 करोगे, 4 6 24, 18, 18 में एक जोड़ोगे 19, 19 से डिवाइड होता है 76, आंसर समझ में आ गया। इसको भी देख लो, ये तो 3/4, 4 से कटेगा नहीं, ये तो आंसर बनेगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट में कुछ नंबर नहीं चाहिए। इसका 3/4 निकालेंगे, 4 से काटेंगे 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 इसको डिवाइड करेगा नहीं, आंसर नहीं बनेगा। इसका 3/4 निकालेंगे, 4 से कटेगा नहीं, डिवाइड दशमलव में कोई दिया नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है ना? एक ही आंसर बन गया, कर सकते हो ना, लग गया ना टिक कि नहीं? ठीक है ना। जो जिससे देखो, मैं एक बार महिंद्रा का जब इंटरव्यू मैंने दिया था तो मैं शायद इस बात को बता चुका हूं। तो वहां पर क्या होता है, वो चीज पूछते हैं, सवाल जवाब एकदम रैंडम क्वेश्चन आएगा आपके सामने, वो बोलेंगे मुंह से, आपको लिखना या लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, आपके ऊपर डिपेंड, बस आपको आंसर बताना है कि कैसे हुआ। तो कई क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से भी दिए, बाकी मेरा मेथड आप जानते हो कैसे देता हूं। तो मेरा आंसर बहुत तेजी से चला गया, ठीक है, और कुछ लोग लगा भी रहे थे, तो उन्होंने बोला कि और लगा रहे हैं आप लोग, मतलब आपका जल्दी आंसर आया, ये क्या है, मतलब कैसे आपने लगा दिया? तो मैंने बताया कि ऑप्शन से मैंने किया, और ऑप्शन हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर ये नहीं कि किसी बच्चे को जो है यहाँ पर वो PhD वगैरह कराना है, वो नहीं, बच्चे को एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है उस बेस पे हम पढ़ा रहे हैं, और उसी बेस हमारा पढ़ाने का मेथड है। आपको रखना रखो, नहीं रखना मत रखो, ठीक है ना।
तो ये क्लियर है, सेव हो गया डेटा। उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है, आपको उसी एग्जाम के पैटर्न भी पढ़ाना है भाई। आपका एग्जाम कैसा आ रहा है, आपका क्वेश्चन जब तक सरल या कठिन नहीं होता, जब तक दोनों बातें सही ना हो। एक तो ये क्वेश्चन कठिन होता है बिल्कुल, लेकिन अगर उसके ऑप्शन सिंपल रख दिए जाएं तो वो क्वेश्चन कठिन नहीं रहता। या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कठिन हो और ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसे रखे जाएं जिसमें हमें निकालना मुश्किल पड़ रहा, तो वो क्वेश्चन कठिन होता है, उसको माना जाता है कठिन। ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज हुआ क्या? अगला क्वेश्चन देखें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38। अगर वो 38% ले आए वो पास हो जाएगा। अधिकतम, यदि अधिकतम 750 है तो किसी विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के, इसमें क्या है यार, 7 5 12, 12 मतलब 2 सॉरी 3 और 8 3 11 यानी 2 2 3 6 किस में आ रहा है, 7 नहीं आएगा, और 3 3 6 2 8 नहीं आएगा। कितना चाहिए, 6 चाहिए ना, है ना। 6 6 12 और 2 14, 14 मतलब 5, और ये कितना हो गया, 8 5 13 तो 15। समझ में आया? चलो देखो कैसे लगाते हैं। क्या कह रहा है, 38% उसको पास करना है और टोटल मार्क्स है 750। 750 का 38% निकाल दो बस आंसर। डिजिटल सम लगाना है तो लगा दो डिजिटल सम। 7 5 12, 12 1 और 2 3, 3 में गुणे 8 3 11 यानी 11 का मतलब 2 2 3 6। डिजिटल सम 6 आना चाहिए, 6 एक ही में आ रहा है, देखो कैसे। 8 5 13 तो 15, 15 का मतलब होता है 6, एक ही आंसर है। बताओ इससे फास्ट लगा पाएगा कोई यार इस मेथड से? है वही चीज। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए, 50 असफल हो गए। तो छात्र कितने उपस्थित थे? देखो 96% पास हुए और 50 फेल हो गए, तो कितने परसेंट फेल हुए? 4% की वैल्यू 50 है। ये 4 की अगर 50 है तो हमें 100 बराबर निकालना है। कितने छात्र उपस्थित हुए? 100%। कितना गुना है? आप कहोगे सर 25 गुना है। 25 चौके 100, इधर भी 25 का गुणा कर दो। 25 पंजे 125, 1250, ये ना कुछ है इसमें? हैं? घुसेगी नहीं, फीड होगी अच्छे से। ठीक है ना। घर से फोन आ रहा, भाई 10:30 हो गया है। हेलो, बस 5 मिनट, निकल आऊं। ठीक। क्वेश्चन चेंज हुआ? अब 2 रहेगा, 4 खत्म करके जाएंगे। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% प्राप्त किया, अधिकतम 450 थे, लगा दोगे। देखो 4 5 9, 9 किस में बनेगा भाई? 9 बन गया, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 9 देख लो, 7 2 9 नहीं होगा, 6 3 9 9 हो गया, 9 कट गया, 2 बचा। अच्छा 7 2 9 5 5 10, एक ही आंसर। कौन सा 9 बनना था? बी। देखो बताओ, यहीं का यहां पढ़ के खत्म कर दिया क्वेश्चन। ठीक, अब देख लो इधर। चलो इसी को क्या 58%, अधिकतम अंक कितने हैं? 450, गुणे में कितना? 58%, परसेंटेज हटा नीचे आया 100, नीचे से कुछ मतलब नहीं। 4 5 9, 9 का मतलब 0, 0 में कुछ भी नंबर आप गुणा कर दो आएगा 0 ही। डिजिटल सम किस में 0 बता रहा है? इसमें बता रहा है आंसर। क्लियर है ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, कोशिश ये कीजिए
हमारी जो मेहनत है, हमारी टीम की जो मेहनत है, उसके लिए देखिए मैं बता दूं आपको, मैं 4 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ अपना घर चलाने के लिए, साफ बात है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रही, कोई दिक्कत नहीं। सुमित सर ने मुझे कॉल किया कि सर हमारे यहाँ पढ़ा दीजिए। उस बेस पे मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कराया, और वर्क फ्रॉम होम कराता हूँ मैं सुबह यहाँ से 10:30 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है, वो ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाता है। अभी फिलहाल 10:30 हो रहा है, तो ये थोड़ा रिकॉर्ड हटा दें क्या? हट जाएगा ना ये? कहाँ से? आप इसको क्रॉप करवा दीजिएगा बाद में, ठीक है। तो बेहतर ये कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमारी उधर की जो भरपाई है ना वो यहाँ हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम में और यहाँ में थोड़ा फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के, उनको बताइए, आप एक बार डेमो लीजिए आगे। आप 3 दिन बैठिए, चौथे दिन आप खुद हिल के नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वो अलग बात है आपने किसी को अपना सब कुछ मान रखा है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर तैयारी करने वाले कौन कौन है मैं आपको बता दूं। ये हो गया क्वेश्चन? अभी नहीं, यही करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पुलिस की तैयारी करते हैं, चलो अभी देख लेते हैं। पुलिस की है, आर्मी की है, रेलवे की है, और बहुत ज्यादा एसआई तक जाते हैं बस, है ना। और हमारा, हम आपको पढ़ाएंगे, अगर बच्चा एसएससी लेवल का होगा एसएससी लेवल का पढ़ाएंगे, अगर बच्चा जो है जिस लेवल का उस लेवल में हम पढ़ाएंगे आपको, बस बच्चा आना चाहिए, ये हो गया। देखो 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा जाती हैं, ऐसी लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से नहीं जाती। बताओ, 60% अगर लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी, तो 60 का 40% कितना हो गया? 24 लड़कियां होंगी, 24 लड़कियां, और 24 का 25% लड़कियां साइकिल से जा रही हैं, 1/4, तो 24 का 1/4 6 लड़कियां साइकिल जा रही, 18 लड़कियां साइकिल से नहीं जा रही। टिक करो, आ गया, ठीक, समझ में आ गया? आया नहीं? देखो, हाँ पूछ लिया करो भाई, आप यहाँ पर फीस दे रहे हो ना, फीस दे रहे हो या ऐसे बैठे हो? फीस दे रहे हो ना, जब फीस दे रहे हो तो तुम्हारा तो पूरा राइट बनता है पूछो, और जो नहीं फीस दे रहा होता है उसका भी राइट बनता है पूछे, भाई वो पढ़ने आया है। यहाँ पर एक चीज और सुमित, एक चीज और करना, क्लास के अंदर कोई बच्चा अगर फ्री बैठा है, आप मेरी तरफ कर देना, उस बच्चे को फ्री बैठने देना। कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि हम फीस की वजह से नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना, उसको बैठने देना। चलो 60 बच्चे, टोटल बच्चे 60 हैं, उसमें 60% लड़के हैं, तो लड़कियां 40% होंगी। 60 का 40% 24 होता है, ये तो कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेना है। 60 का 40% 24, यानी 24 टोटल लड़कियां हैं, और वो उनमें से 25% लड़कियां साइकिल से जाती हैं, और 24 का 25% 6 होता है, क्योंकि 25% होता है 1/4, तो 24 को 1/4 से जब गुणा करोगे या 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 6, यानी 6 लड़कियां साइकिल से जा रही हैं। तो साइकिल से कितनी नहीं जा रही हैं? 24 में से 6 माइनस करो, 18 है, आंसर। क्लियर है? सेव हो गया डेटा?